हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो आरजीपीवी के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स उनके जल्दी होने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मई और जून। तो इंग्लिश फॉर द कम्युनिकेशंस की जो मैंने प्रीवियस सेमेस्टर में जो वीडियो डाला था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें काफ़ी सपोर्ट मिला था। तो मैंने यूनिट वाइज इसमें आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। हर एक चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में है। और इसमें यूनिट 1 का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए पार्ट ऑफ स्पीच। तो मैंने इसके मतलब पूरा प्रॉपर नोट्स के साथ में आप लोगों को पूरा बस समझाने वाला हूँ कैसा चैप्टर है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। क्योंकि ये वाला जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है देखा जाए तो पहले यूनिट में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये पहला पार्ट होने वाला है। सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते क्या हुए हैं, और मतलब काफ़ी सारे जो सिलेबस है उसमें यूनिट वाइज आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। हर एक यूनिट को अच्छे से वन शॉट में लेके आने वाला हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली अपकमिंग डेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा और सब काफ़ी सारे। तो ये अगर आप लोग इस तरीके से अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो मैं बता रहा हूँ पर डे, अगर अभी ये पढ़ेंगे तो आराम से आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आरजीपीवी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे फर्स्ट ईयर के, मैंने जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिए, तो वहाँ पे आप लोगों को इसके जल्दी से जल्दी नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते पहले पढ़ते हैं हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट होते हैं जो कि इट एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड यूज्ड इन अ सेंटेंस। तो मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि वर्ड कैसे यूज्ड हो रहा है सेंटेंस में। जो लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं वहाँ पे कैसे वर्ड यूज़ हो रहा है, क्या एडवर्ब यूज़ हो रहे हैं हमारे, क्या नाउन, क्या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या प्रोपोजिशन कंजक्शन, तो किस तरीके के हमारे जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं उसमें क्या क्या लग रहा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का यही पार्ट होता है हमारा। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें हमारा पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसमें से सबसे पहले हमारा आता है नाउन, जो आप लोग ऑब्वियसली जानते ही होंगे, जिसको नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं हम लोग। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे पर्सन, प्लेस और थिंग की जगह पे यूज़ होता है। एग्जाम्पल हमारे कैट, पेंसिल और मतलब कोई भी नेम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सलमान, आमिर, जो भी। ठीक है। अब सेकंड होता है हमारा प्रोनाउन, जो कि रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है। जो नाउन का वर्ड होता है वहाँ पे रिप्लेस कर देता है। जैसे कि हम लोग ये यूज़ करते हैं आदर्श, जे भी, अभिमन्यु और नाम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं, आई, बी, इट, मी और हर, मतलब सबको रिप्रेजेंट करता है। लड़कियों, मेल, फीमेल को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो वो प्रोनाउन होता है जहाँ पे नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा होता है पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, जिसको डिस्क्राइब करते हैं बर्ड को डिस्क्राइब करते हैं कैसे यूज़ हो रहा है। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि वो डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, कि वो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी को नाउन और प्रोनाउन के बारे में। मतलब कि किसी को पॉइंट आउट कर रहा है कि वो नाउन है या प्रोनाउन है। जैसे कि द रेड, सैड, 7 मतलब कोई नंबर है, मतलब कि दुखी है या फिर हैप्पी है, या रेड है, ग्रीन, येलो, मतलब कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसके बारे में। कि जैसे कि रेड चेयर है, तो चेयर हमारी नाउन हो गई है और उसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा एडजेक्टिव है कि रेड कलर की चेयर है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। वर्ब, वर्ब क्या होता है? वर्ड ऑफ एक्शन, एक्शन का वर्ड होता है। मतलब कि वहाँ पे एक्शन वर्ड्स होते हैं जो यूज़ करते हैं हम लोग के ऑन द टाइम ऑफ वो मतलब इट शो एन एक्शन और स्टेट फॉर बीइंग, मतलब कोई भी चीज़ है वहाँ पे तो उसको शो करता है। जैसे कि कोई समवन है, समथिंग इज़ डूइंग, मतलब कोई कुछ कर रहा है, कोई वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो वर्ब का फंक्शन वही होता है। जैसे कि स्पीक, प्ले, राइट और रन, तो ये होता है। अब बात करते हैं फिफ्थ के बारे में, एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है कि कोई भी वर्ब को डिस्क्राइब करता है, कोई भी वर्ब कहाँ पे यूज़ हो रही है तो उसी को डिस्क्राइब करता है। तो डिस्क्राइब वर्ब मॉडिफाई भी करता है और अनदर एडवर्ब को भी इसको ही करता है। इट टेल हाउ इट एंड विथ एल वाई, और मोस्टली हमारे जो एडवर्ब होते हैं लास्ट में एल वाई आता है। जैसे कि यूजली, स्लोली, फास्टली और वेरी, मतलब कुछ इस तरीके के एडवर्ब हमारे होते हैं जो यूज़ होते हैं। तो गाइस ये 5 हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप लोग अगर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत मतलब हेल्पफुल नहीं होगा। अगर आप लोग इन अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ये तो बेसिक चीज़ है। हम आप सिक्स्थ के बारे में बात करते हैं, प्रपोजिशन। तो ये शो करता है रिलेशनशिप, मतलब कोई भी वर्ब एडवर्ब यूज़ हो रहा है तो उसके बीच में रिलेशनशिप होती है तो वो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में एक अनदर वर्ड आ जाता है तो वो प्रपोजिशन होता है जो इंडिकेट करता है। जैसे कि एट, फ्रॉम, बिटवीन, अबाउट, मतलब इन तरीके को रिलेशनशिप करता है। अब बात करते हैं सेवन्थ पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, जो कंजक्शन है। हमारा वर्ड है जो ज्वाइन करते हैं, मतलब बहुत सारे वर्डों को आपस में ज्वाइन करते हैं। जैसे कि एंड और दैट, कंजक्शन यूज़ करते हैं दो, जैसे कि आइडिया हो गए, फ्रेज हो गए, सेंटेंस हो गए, जो आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वही होता है।
अब बात करते हैं इंटरजेक्शन, जो लास्ट हमारा है पार्ट ऑफ स्पीच, जो वर्ड को एक्सप्रेस करता है किस तरीके से हमारी सिचुएशन हो रही है। जैसे कि इंटरजेक्शन फ्रेज हम लोग एकदम फीलिंग आ जाती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है, इमोशन आ जाते हैं, तो इंटरजेक्शन हमारा वहाँ होता है, जैसे कि आउच, बाव, ओ, तो इस तरीके फीलिंग। तो ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट था, पार्ट ऑफ स्पीच है और यूनिट 1 का पहला पार्ट था। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता एग्जाम्पल्स लेके आऊँगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।